1 अप्रैल से शुरू हो रही गेहूं खरीद को लेकर किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में फसल लाने के लिए ई खरीद सॉफ्टवेयर की व्यवस्था की गई। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जींद में 105 पटवारियों को किया सम्मानित। कहा, आगामी 6 महीनों में जीपीएस के माध्यम से मौके पर ही करवाई जाएगी फसलों की गिरदावरी। पंचकुला स्थित आईटीबीपी के प्रशिक्षण केंद्र में ऑल इंडिया पुलिस इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप का 2 से 11 अप्रैल तक होगा आयोजन। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कल करेंगे आयोजन का शुभारंभ। अरतु क्षेत्र के गांव बारना निवासी शहीद नायक अश्वनी कुमार का सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। थानेसर के विधायक सहित बड़ी संख्या में लोग अंतिम यात्रा में हुए शामिल। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में रबी खरीद सीजन 2022-23 के दौरान फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में फसल लाने के लिए समय स्वयं निर्धारित करने की व्यवस्था ई खरीद सॉफ्टवेयर में की गई है। उन्होंने बताया कि सभी किसान ई खरीद के पोर्टल पर अपने द्वारा चुने गए समय के अनुसार ही मंडियों में फसल लेकर आएं, ताकि उन्हें फसल बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल जींद में कोरोना महामारी और राजस्व विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लगभग 105 पटवारियों को सम्मानित किया। ये पहला अवसर है जब राज्य सरकार ने पटवारियों का इतने बड़े स्तर पर सम्मान किया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने पटवारियों को अगले वित्त वर्ष से नए ग्रेड के अनुसार वेतन देने की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि जमीन की रजिस्ट्रियों के मामले में 7A के तहत जिन पटवारियों के खिलाफ जांच चल रही है वो पूरी की जाएगी। 3 ऐसे हमारे पटवारी जिन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य डिजास्टर मैनेजमेंट में कोरोना काल में किया है, और हमने 22 के 22 डिप्टी कमिश्नर्स और डीएलआर ऑफिस की एक टीम बनाकर रिव्यू कर जो टॉप परफॉर्मिंग रेवेन्यू पटवारी थे उनको आज सम्मानित किया है। जो कंसोलिडेशन में हमारे टॉप परफॉर्मिंग पटवारी थे उनको अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हम और सम्मानित करने का काम करें। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगले 6 माह में फसलों की गिरदावरी मोबाइल सॉफ्टवेयर से जीपीएस के माध्यम से मौके पर जाकर करवाई जाएगी। इससे किसान को तुरंत सूचना मिलेगी कि उसकी फसल में कितने प्रतिशत नुकसान को दर्ज किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार प्रभावित किसानों को 30 दिन में मुआवजा देने का प्रयास करेगी। मेरा लक्ष्य है जब हम फसल खरीद पे ऐप बना सकते हैं, फसल की रजिस्ट्रेशन में ऐप बना सकते हैं, तो खराबे में ऐप बनाना क्या मुश्किल है। 6 महीने का टारगेट ले रहा हूँ, उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। 6 महीने के अंदर वो ऐप बनाए और एक्यूरेसी। पंचकुला स्थित आईटीबीपी पुलिस बल के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु में 40वीं ऑल इंडिया पुलिस इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप और माउंटेन पुलिस ड्यूटी मीट 2021-22 का आयोजन 2 से 11 अप्रैल 2022 तक किया जाएगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कल इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे। महानिरीक्षक ईश्वर सिंह दुहन ने बताया कि इस चैंपियनशिप में 17 टीमें, 300 से अधिक घोड़े और 501 राइडर भाग ले रहे हैं। इस चैंपियनशिप में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स और विभिन्न राज्य पुलिस संगठन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की ये चैंपियनशिप आईटीबीपी के घोड़े थंडरस्टॉर्म को समर्पित है, जिसने अपने जीवन काल में विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर आईटीबीपी का परचम लहराया था। 40वीं ऑल इंडिया पुलिस इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप एंड माउंटेड पुलिस ड्यूटी मीट 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक यहाँ पर बीटीसी भानु कैंपस में आयोजित कर रहा है। इसमें 17 विभिन्न सीएपीएफ और पुलिस फोर्सेस की टीम पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें 501 घुड़सवार और 275 जो है वो फोर्सेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुल 17 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, 16 टीमें बाहर की हैं, 1 टीम हमारी है, और 17 टीमों में 501 जो है इसमें राइडर भाग ले रहे हैं, जिसमें 20 ऑफिसर्स, 64 एसओज और 240 ओआरस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 275 घोड़े भाग ले रहे हैं।
भारतीय सेना में नायक के पद पर कार्यरत कुरुक्षेत्र के गांव बारना निवासी अश्विनी कुमार का 27 मार्च को निधन हो गया। उनकी ड्यूटी रायवाला हरिद्वार में थी। अश्विनी कुमार की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें प्रयागराज के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अश्विनी कुमार के पार्थिव शरीर को आज उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जवान को अंतिम विदाई देने पहुंचे थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में देश सेवा के लिए शहादत देना बहुत बड़ी बात है। उनकी याद हमेशा देशवासियों के दिलों में बनी रहेगी। हम शहीदों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज हम खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं ये शहीदों की देन है। उनमें से हमारे बारना गांव के फिलहाल जो अशेष शर्मा जी मैं लीन हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे बारना गांव जो बहुत बड़ा गांव है, इसके अंदर पहले भी 3 शहीद हुए। ये गाँव में शहीदों के माँ बाप को मैं इस बात की सलाम करता हूँ जिन्होंने इन शहीदों को जन्म दिया। शहीद के परिजनों ने कहा कि एक बहादुर सैनिक का इस तरीके से चले जाना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। थाने के तहसीलदार अभिमन्यु ने कहा कि हमारी संवेदनाएं शहीद के परिवार के साथ हैं और हमें उन्हें नमन करते हैं। होनहार सैनिक, वीर सैनिक थे जी। इन्होंने अभी जो चाइना के खिलाफ जो भी चला हुआ था या और भी जो ऑपरेशन हुए हैं उनमें बहुत अच्छा योगदान दिया था। ये तो हमारे लिए बहुत सती की बात। बारना गांव में श्री अश्विनी कुमार की अंतिम यात्रा में हम सभी उन्हें नमन करने पहुंचे हैं। उनकी जो है अंतिम विदाई में उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना साथ हैं। वह पूरा देश, वह पूरा कुरुक्षेत्र उन्हें नमन करता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 3% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 1 जनवरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 3% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। इससे महंगाई भत्ता बढ़कर 34% हो जाएगा। इससे केंद्र सरकार के 47,68,000 कर्मचारियों और 68,62,000 पेंशन भोगियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा 2022 कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों के साथ साथ हजारों विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया है। बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम का टेलीविजन चैनलों और डिजिटल मीडिया पर दिन में 11 बजे से सीधा प्रसारण किया जाएगा। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। बच्चे ने आके कह दिया हो कि टीचर ने मुझे डांटा, बस हो गया। पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ये पबजी वाला है क्या? जब फील हुई एग्जाम्स की मिस्ट्री, जब कभी डरावनी लगी साइंस, मैथ्स और हिस्ट्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कराने आत्मविश्वास को हासिल लेकर आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा ऑन 1 अप्रैल दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, जिससे आप भी जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, नमो ऐप, mygov.in, यूट्यूब और दूरदर्शन के माध्यम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल को होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए ट्वीट करते हुए कहा कि इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा के प्रति अभूतपूर्व उत्साह है। लाखों लोगों ने अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा किए हैं। मैं उन सभी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपना योगदान दिया है। 1 अप्रैल के कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार है। सामान्य जन तक हाइड्रोजन कार की पहुंच होने का सपना साकार होने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार से संसद पहुंचे। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा, इसके स्टेशन होंगे और इसके चलते देश का आयात भी बचेगा। उन्होंने कहा कि इससे नए रोजगार का भी सृजन होगा और भारत हाइड्रोजन का निर्यात करने वाला देश बनेगा। हम लोग आत्मनिर्भर बनना है तो हमें अपने देश में इसका उत्पादन करना होगा और इसीलिए ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से हमने इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन हाइड्रोजन पे काम किया। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है जो पानी से निकलता है वो हाइड्रोजन, उसके ऊपर गाड़ी चलती है।
केंद्रीय मंत्री ने परिवहन ईंधन के रूप में भी ग्रीन हाइड्रोजन की संभावनाओं पर जोर दिया। साथ ही कहा कि आगे ग्रीन हाइड्रोजन पर बसें, ट्रक और कार चलाने की भी योजना है, जो शहरों में सीवरेज के पानी और ठोस कचरे का उपयोग करके बनाई जाएगी। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए ये पहली कार है। इसके स्टैंडर्ड्स भी हमने तय किए हैं। निश्चित रूप से अब ये मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू होगी, ग्रीन हाइड्रोजन की निर्मित भी होगी, इसके स्टेशन भी होंगे, देश का इंपोर्ट भी बचेगा और साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कारण एक नए रोजगार भी निर्माण होंगे। और केवल हम हाइड्रोजन जो है 3000 करोड़ का मिशन भारत सरकार ने शुरू किया है, हम अब हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाले, एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बनेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सभी बैंकों को स्टैंड अप स्कीमों पर काम करना चाहिए ताकि किसान, मजदूर, नए उद्यमियों को पैरों पर खड़ा किया जा सके। उन्होंने कहा कि बैंकों को ऋण देने के साथ साथ निचले स्तर पर सर्वे, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, क्षमता बढ़ाने पर भी पैसा खर्च करना चाहिए ताकि जो व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है वो उसका सदुपयोग करे और बैंक को आसानी से वापस लौटा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को एक एक व्यक्ति और एक एक परिवार की चिंता है, इसीलिए हम अंत्योदय के भाव से हर पात्र को सक्षम बनाना चाहते हैं। की जो ज़रूरत है ऐसे न्यू एंटरप्रेन्योर्स को उसको देने के लिए उनसे आग्रह किया है, तो उन्होंने भी विश्वास दिलाया है कि हम ज़्यादा लोन उन लोगों को देंगे ताकि नया रोज़गार करके वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। इरिगेशन में माइक्रो इरिगेशन का विशेष तौर पर आग्रह किया हमने कि उस पर लोनिंग ज़्यादा करें किसानों को भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि माइक्रो इरिगेशन का जो उसको प्रायोरिटी दी जाए, पानी की जिसमें से बचत हो सके। और इसी प्रकार रिचार्जिंग के जो वेल्स हैं उसमें भी किसान अगर कोई लोन उनसे लेते हैं तो आसानी से उनको लोन मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना गरीब लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है। रेवाड़ी में योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर विशाल राव ने बताया कि आर्थिक स्तर पर कमजोर लोग इस योजना से काफी खुश हैं और अपना इलाज निःशुल्क करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले में 2,05,000 लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया है, जिसमें से 10,000 लोगों ने अब तक योजना का लाभ लिया है। उन्होंने बताया कि जिले में 88,000 लोगों के गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। नोडल अधिकारी ने कहा कि योजना के पात्र व्यक्ति 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। जिले में करीब हमारे 2,05,000 लाभार्थी हैं, जिसमें से 85,000 के कार्ड बन चुके हैं, जो अपने आयुष्मान का गोल्डन कार्ड ले भी चुके हैं। और जिन्होंने मरीजों ने ट्रीटमेंट लिया है वो करीब 10,000 लाभार्थियों ने ट्रीटमेंट भी ले लिया और इसका लाभ भी ले लिया है आयुष्मान में, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें 5 लाख रुपए तक की राशि 1 साल में प्रति परिवार बिल्कुल मुफ्त है। योजना के लाभार्थियों ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत उनका निःशुल्क उपचार हुआ है। योजना चलाई है, बहुत अच्छी योजना है। मैंने भी अपना इसमें इलाज करवाया है और ये योजना प्रधानमंत्री को चलानी चाहिए और मैं प्रधानमंत्री का इसमें धन्यवाद करता हूँ। जो प्रधानमंत्री द्वारा जो आयुष्मान योजना चलाई गई है वो बहुत ही अच्छी योजना है। मैंने इलाज भी करवाया, पथरी का इलाज करवाया था रेवाड़ी में ही प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो मेरा फ्री में इलाज हुआ है। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। हम गरीब आदमी हैं जी, हमारे पास पैसे पूसे नहीं थे, लड़के के लग गई थी, तो हमने आपकी योजना से वो जो आपका कार्ड बनवाया था उसकी हेल्प से हमने अपने इलाज करवाया लड़के। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। 1 अप्रैल से शुरू हो रही गेहूं खरीद को लेकर किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में फसल लाने के लिए ई-खरीद सॉफ्टवेयर की व्यवस्था की गई। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जींद में 105 पटवारियों को किया सम्मानित। कहा, आगामी 6 महीनों में जीपीएस के माध्यम से मौके पर ही करवाई जाएगी फसलों की गिरदावरी। पंचकुला स्थित आईटीबीपी के प्रशिक्षण केंद्र में ऑल इंडिया पुलिस इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप का 2 से 11 अप्रैल तक होगा आयोजन। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कल करेंगे आयोजन का शुभारंभ। और कुरुक्षेत्र के गांव बारना निवासी शहीद नायक अश्विनी कुमार का सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। थानेसर के विधायक सहित बड़ी संख्या में लोग अंतिम यात्रा में हुए शामिल।
सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।